क्या आपको नॉर्थ ईस्ट के अजीबो गरीब ब्रिज के बारे में पता है? क्या आपको हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न क्षेत्रों के अपडेट्स जानने की तलब है? इन्हीं सभी अपडेट्स और अजीबो गरीब फैक्ट को जानने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस मसाला में आपका स्वागत है। आ गए हम फिर से इस हफ्ते के अपडेट्स और अंत में हमारा नॉर्थ ईस्ट फैक्ट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा आज का पहला राज्य है आसाम। ब्रह्मपुत्र एक विशालकाय नदी जो कि देश विदेश के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आसाम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ में बोगीबिल ब्रिज, जो कि आसाम के डिब्रूगढ़ के इस छोर से उस छोर को कनेक्ट करती है, उसी के पास ब्रह्मपुत्र के तट पर रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र के मुकुटा का उद्घाटन किया। 1-1.5 साल में बनाया गया ये क्रूज एक ABCD एक्सप्लोरेशन कंपनी के द्वारा 2 लोकल यूथ के माध्यम से तैयार किया गया है। इसमें AC रूम्स, गीजर और अटैच बाथरूम, टॉयलेट्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, किचन और डाइनिंग हॉल जैसे सुविधा उपलब्ध है। टूरिस्ट माजुली, जो कि सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है, काजीरंगा, तेजपुर और गुवाहाटी जैसे जगहों तक की यात्रा के दौरान प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। सीएम ने कहा कि खुशी है कि डिब्रूगढ़ में ABCD एक्सप्लोरेशन कंपनी द्वारा निर्मित एक शानदार रिवर क्रूज वेसल ब्रह्मपुत्र मुकुट का उद्घाटन करने के लिए युवाओं द्वारा की गई इस पहल से हमारी पर्यटन क्षेत्र को एक और दिशा मिलेगी। और अगर आप इस पर्यटक का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप भी डिब्रूगढ़ में ABCD एक्सप्लोर की टूरिज्म में भाग ले सकते हैं और इस अद्भुत नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। और रिकॉर्ड की बात करें तो अरुणाचल पीछे कैसे रह सकता है। और हमारा अगला राज्य है अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 महीने में 7 नदियों पर 700 किलोमीटर से अधिक की राफ्टिंग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट अभियान दल को बधाई दी है। NIMAS के सहयोग से भारतीय सेना ने अरुणाचल में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए महीने भर की राफ्टिंग अभियान को आयोजित किया था। टीम में NIMAS के 25 ट्रेन आर्मी राफ्टर, कुछ स्थानीय राफ्टर और राफ्टिंग संस्था शामिल थे, जिन्होंने राफ्टिंग अभियान के दौरान राज्य की 7 प्रमुख नदियों की खोज की थी और अपने स्टेट को एक अद्भुत रिकॉर्ड दिलाई। हम लोग सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड के ही बारे में जानते हैं, लेकिन ये हमारी अगली खबर है मणिपुर राज्य से। इंडियन पैनोरामा ऑफ द 51th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2020 में मणिपुर की 2 फिल्में शामिल होंगी, इगी कोना और हाईवे ऑफ लाइफ। इगी कोना एक फीचर फिल्म है जिसमें बताया गया है कि कैसे पोलो खिलाड़ियों और उनके घोड़ों को पोलो के जन्म स्थान में दुख का जीवन जीना पड़ता है। और हाईवे ऑफ लाइफ एक नॉन फीचर फिल्म है जिसमें ट्रक ड्राइवरों के एक समूह के जीवन को दिखाया गया है, जो नेशनल हाईवे के माध्यम से मणिपुर के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले जाते हैं और कई बार अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। हाईवे ऑफ लाइफ के निर्देशन करने वाले अमर माइबम ने कहा, ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है। हाईवे के माध्यम से हमारे मुद्दों और लोगों के साथ उनके संबंधों के व्यापक दर्शनों के बीच स्वीकार किया जाता है। और ये दोनों फिल्म ना ही हॉलीवुड और ना ही बॉलीवुड की है, ये फिल्म मणिपुर की फिल्म इंडस्ट्री की बनाई गई है। और क्रिसमस का सीजन चल ही रहा है और आपको मालूम ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट की अधिक स्टेट्स क्रिश्चियन है, तो ये लोग दिसंबर के महीने में क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हमारा अगला न्यूज इसी क्रिसमस के बारे में है, जो की खबर नागालैंड से है। नागालैंड ने 25 दिसंबर को धार्मिक उत्सव और जुनून के साथ क्रिसमस मनाया और कई चर्च कोविड-19 महामारी की वजह से ऑनलाइन सेवाओं का आयोजन किया गया राज्य की राजधानी कोहिमा में, जबकि कई चर्चों ने चर्च प्रेमिसेस में जनसमूह के साथ प्रमुख समारोह का रद्द किया। और ये क्रिसमस पिछले क्रिसमसों से अलग था। इस साल लोगों ने चर्च में फीस्ट और उत्साह मनाना कम किया और स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा कि आप अपने क्रिसमस की फीस्ट को अपने घर तक ही बनाएं और कम से कम लोगों को एकाग्रत करें। और दोस्तों, हमारा अगला राज्य है मेघालय। क्योंकि ये क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन चल रहा है, तो मेघालय ने भी एक नई तरकीब निकाली पुलिसों को
आदर करने के लिए मेघालय की पुलिस ने इस मंगलवार को कई पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान उनके योगदानों के लिए सम्मानित किया। मेघालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने पुलिस अधिकारियों को सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरी में 50 पुरस्कार प्रदान किए। डीजीपी के कमेंडेशन में से 11 सिल्वर कमेंडेशन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारियों को और बाद के रैंक के पुलिस ऑफिशियल्स को 39 ब्रॉन्ज कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। और इस क्रिसमस और न्यू ईयर की खुशी के मौके पर पुलिस वालों ने भी काफी खुशी का अपना इजहार किया गया। अरे हमारा आज का नॉर्थ ईस्ट फैक्ट तो अभी बाकी है, और आज की हमारी नॉर्थ ईस्ट फैक्ट है द लिविंग रूट्स ब्रिज। आपने आधुनिक ब्रिज तो देखा ही होगा जो कि कंक्रीट की होती है, लेकिन मेघालय के जंगलों में एक ब्रिज ऐसा भी है जो ना कोई कंक्रीट और ना ही कोई सीमेंट से और ना ही कोई रोड से बनी है। ये ब्रिज वहां के लोगों के द्वारा पेड़ों की जड़ों से बनाई गई है, और ये ब्रिज कभी खराब नहीं होती क्योंकि समय के साथ पेड़ों की जड़ें और भी मजबूत होती है और इस ब्रिज को सहारा देती है। इस ब्रिज को बनाने के लिए पेड़ों के तनों को साथ में जोड़ दिया जाता है और ये वक्त की मार झेलते हुए और भी मजबूत हो जाते हैं, और ये ब्रिज 100 सालों से भी अधिक मजबूती से रहती है। जब तक पेड़ की मजबूती है तब तक ब्रिज भी अपनी मजबूती बरकरार रखता है। कभी आप भी अगर मेघालय जाए तो इस प्रकृति से बनी इस ब्रिज का अनुभव जरूर लें। और दोस्तों, आप भी अगर अपने कोई नॉर्थ ईस्ट फैक्ट हमारे वीडियो में शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल पर जरूर भेजें और हम अपने आने वाले वीडियो में आपके फैक्ट जरूर बताएंगे। और दोस्तों, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू।